खुद को बनाइए कर्ज मुक्त। मैरी हंट ने अपनी एक किताब फ्री अभियान शुरू करने के लिए लिखी है। वो इस किताब के माध्यम से ऐसी बहुत सी टिप्स दे रही हैं जिनका इस्तेमाल करके एक आम इंसान अपने जीवन में पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त हो सकता है। अगर बात करें इन नियमों की तो सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम उस स्टेज को कहते हैं जिसे अगर आपने हासिल कर लिया तो आपके एसेट से इतना रिटर्न या इनकम मिलती रहेगी कि फिर कभी आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपनी मर्जी से जब चाहें जहां चाहें जा सकते हैं, जो कि एक जॉब करने वाले इंसान के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। आज फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने और अपनी लाइफ को सेट करने के तरीके आप जानने वाले हैं। जी हाँ, अब आप समझेंगे कि आप फाइनेंशियल फ्री कैसे हो सकते हैं। ये एक ऐसी बुक है जिसमें ऑथर गारंटी देती हैं अगर उनके दिए गए इन 3 स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो आप भले ही किसी भी स्टेज पर हों, कुछ भी करते हों, कितना भी पैसा कमाते हों, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप 5 में से 10 साल में फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। फिर आपके पास हर महीने उतना पैसा तो ज़रूर आएगा जितना आप खर्च करते हैं। दरअसल फाइनेंशियल फ्रीडम वो होती है जब आपको कोई काम ना करना पड़े, बिना काम किए हुए आपके पास पैसे आए। हम अपनी पूरी लाइफ जॉब करते हुए गुजार देते हैं। हम ये सोचते हैं कि चलो आज काम कर लेते हैं, कल जब पैसा आएगा तब हमारे पास भी बहुत सारे पैसे होंगे, उस वक्त हम उनसे खुशियां खरीदेंगे, खुशी से रहेंगे, अच्छी गाड़ी और अच्छा घर खरीदेंगे, फिर अपनी लाइफ को और भी अच्छे तरीके से जी पाएंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। 90% लोगों को देखिए तो वो पूरी लाइफ जॉब करते रहते हैं। उनका पूरा टाइम ऐसे जाता है जो वो दूसरों को देकर रखते हैं। वो लोग उनका टाइम खरीदते हैं, फिर उस टाइम के बदले उनको कुछ पैसे दे देते हैं जिससे आप खर्च करते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी उम्र में फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं तो फिर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होती। जी हाँ, आपकी इन्वेस्टमेंट से ही इतने पैसे आएंगे जिनसे आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। फिर आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी सकते हैं, आप अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो 5 से 10 सालों में आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। उतना तो आपके पास डेफिनेटली आने लगेगा जितना आपके पूरे महीने का खर्च होता है। लेकिन दोस्तों, कर्ज की तो आपको सेविंग करने से पहले ही छुट्टी करनी होगी, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और कर्ज का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। अगर आपके पास कोई भी लोन है तो लग्जरीज को भूल जाइए, रेस्टोरेंट में खाना खाने मत जाइए, सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कीजिए, कोई प्रॉपर्टी या महंगी चीज़ मत खरीदिए, साथ में इन्वेस्ट भी मत कीजिए। सबसे पहले लोन फ्री हो जाइए। अगर आपके पास मल्टीपल लोन्स हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट वाला लोन सबसे पहले पूरा कीजिए और फिर कम इंटरेस्ट वाला। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको डेली बेसिस पर फॉलो करनी है जब तक कि आपकी सेविंग्स $25,000 की ना हो जाए, यानी कि एक घर खरीदने के बराबर ना हो जाए। ध्यान रहे कि इस अमाउंट में 1 से 2 लाख रुपए इमरजेंसी फंड के रूप में हमेशा आपके पास रहें। तो ये तो हुई ऑथर के द्वारा बताई गई बात, लेकिन आप एक और भी काम कर सकते हैं। जॉब के साथ साइड इनकम को भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट है, हम बहुत सारे पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं जो ऑनलाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको बाहर जाने या ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ब्लॉगिंग करना या यूट्यूबिंग करना। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको दुनिया के साथ चलना है तो आपको दुनिया के साथ बदलना होगा। उसके लिए आपको अपडेट होना ज़रूरी है। जो चीज़ें आज आप सीख रहे हैं वो दिन प्रतिदिन बदलती जा रही हैं। आपको नेक्स्ट और भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो आपको हमेशा सीखते रहना है। हमेशा आप उन चीज़ों पर फोकस कीजिए जो आपका एटीट्यूड चेंज करें, आपकी वेल्थ को चेंज करें, जहां से आपकी सेविंग हो। अपनी स्किल को ग्रो करते रहिए, साथ ही अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को भी इंक्रीज करते रहिए। बुक्स पढ़ते रहिए, पॉडकास्ट सुनते रहिए। अपनी दोस्ती उन्हीं लोगों से रखिए जिन्होंने वो चीज़ अचीव कर ली है जो आप अचीव करना चाहते हैं। इस केस में फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अगला कदम वो शुरू करना है जिसे राम से डेप्ट स्नोबॉल कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आप एक छोटा सा स्नोबॉल बनाते हैं और उसे एक पहाड़ी पर लुढ़काते हैं तो ये अधिक बर्फ उठाएगा और इस प्रकार अधिक गति तेजी से एक विशाल और शक्तिशाली स्नो बोल्डर में विकसित होगा। इसी तरह जब आप अपना कर्ज चुकाते हैं तो आप उसी प्रभाव का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। अपने सभी ऋणों की सूची बनाएं और उन्हें सबसे छोटे से शुरू करते हुए आकार के अनुसार क्रमबद्ध करें। फिर पहले वाले का भुगतान करें।
हाँ, भले ही ये आपके फोन बिल के लिए केवल $10 का बकाया हो या आपके किसी मित्र का कुछ पैसा बकाया हो, आप जितनी छोटी शुरुआत करेंगे उतना अच्छा होगा। प्रत्येक पार किया हुआ ऋण जो आपकी सूची से गायब हो जाता है, आपको आत्मविश्वास देता है कि आपको अगली बड़ी चीज को लेने की आवश्यकता है, जब तक कि केवल आपका विशाल बंधक नहीं बचा है। लेकिन तब तक आपके पास एक बार और इससे छुटकारा पाने के लिए लंबा समय होगा। दोस्तों, कर्ज मुक्त जीवन जीने के लिए याद रखने वाली दूसरी बात यानी खर्च और मूल्यों को समझना ज्यादा जरूरी है। व्यक्तियों को हमेशा अधिक खर्च के समय सोचना चाहिए कि इसमें से कितना जरूरत का है और कितना खर्च नहीं करने से काम चल जाएगा। खर्चों के लिए एक बजट बनाना, क्रेडिट कार्ड खातों की जांच करना, नई आदतें विकसित करने का प्रयास करना, जैसे कि बाहर खाने के बजाय घर पर खाना बनाना, इससे आप ज्यादा खर्च से बच सकते हैं। काम पर प्रमोशन या बोनस मिलने पर हर कोई खुश होता है। हालांकि एक बैंक खाते में अतिरिक्त नकदी रखना फायदे वाली बात नहीं है, जो हर साल 2% या 2.5% ब्याज देती है। सोलंकी कहते हैं, अतिरिक्त पैसे को निवेश करके इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। जो लोग पहले से ही भारी कर्ज के बोझ तले दबे हैं, वो कर्ज चुकौती रणनीति बना सकते हैं। पहली बात यह है कि किसी भी नए कर्ज से बचना चाहिए, खासकर क्रेडिट कार्ड के कर्ज से। अगर ईएमआई का भुगतान करना मुश्किल हो रहा है तो आप कुछ निवेश या गैर आय पैदा करने वाली संपत्तियों को बेचने और कर्ज चुकाने के लिए आय का उपयोग करने की योजना बना सकते हैं। लोन को मैनेज करते समय अपनी आय और आउटगोइंग की एक लिस्ट तैयार करें। निर्धारित लागतों को पूरा करके काम शुरू करें, जिन्हें हर महीने जमा या बढ़ाया नहीं जा सकता है, जैसे किराया, ईएमआई, भोजन का खर्च, वाहन आदि। उपलब्ध डिस्पोजेबल आय के साथ रियलिस्टिक होना महत्वपूर्ण है। ये तय करें कि डे टू डे लिविंग के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी। इसके बाद वेरिएबल खर्चों को ट्रैक करें, जैसे बाहर खाने के खर्च और ऑनलाइन खरीदारी। तो दोस्तों, कर्ज से बाहर निकलने के लिए आप या तो एक या कॉम्बिनेशन पुनर्भुगतान रणनीतियों को अपना सकते हैं। आप न्यूनतम से अधिक भुगतान कर सकते हैं या लोन स्नोबॉल विकल्प को अपना सकते हैं। अगर आपके पास सरप्लस सेविंग्स है तो आप अपने लोन को कम करने के लिए हर महीने देय न्यूनतम राशि से अधिक का भुगतान कर सकते हैं। आप निर्धारित न्यूनतम से अधिक भुगतान कर सकते हैं। आप कम से कम प्रत्येक भुगतान अवधि पर लगाए गए ब्याज को कम कर सकते हैं। इस तरह से आप राशि के अनुसार पुनर्भुगतान लिस्ट को प्राथमिकता दे सकते हैं। ये विधि आपके लोन को धीरे धीरे और लगातार समाप्त करने में आपकी सहायता करेगी।